मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप? क्या कोई व्यक्ति पति पत्नी के रूप में रह रहा है और उसकी जो पत्नी है 125 मेंटेनेंस के तहत फैमिली कोर्ट से मेंटेनेंस ले सकती है, और यदि मेंटेनेंस लेने जाती है तो क्या विवाह के प्रमाण की पुख्ता प्रमाण देने की आवश्यकता है? इसी विषय वस्तु पे चर्चा करने जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला कि कोई पति पत्नी के रूप में साथ में रह रहा है, और यदि पत्नी 125 मेंटेनेंस एक्ट में यदि चली जाती है फैमिली कोर्ट में अपने मेंटेनेंस के लिए, यदि पति मेंटेन नहीं कर रहा है, तो क्या उस दशा में शादी के प्रमाण पत्र के पुख्ता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी? देखिए, रिसेंटली झारखंड हाई कोर्ट का इस विषय पे जजमेंट आया है। थोड़ा सा बैकफ्लैश में चले जाते हैं कि कहानी कहाँ से शुरू हुई। रांची फैमिली कोर्ट में आवेदक जो पिटिशनर है, जो पत्नी है, जो लेडी है, वो 125 का एक मेंटेनेंस का मुकदमा लेके जाती है और कहती है कि मेरा जो पति है वो दिव्यांग है और उससे मेरी शादी हुई है, शादी मंदिर में हुई है, और मंदिर में जो शादी हुई है उसके लिए कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करती है, और उसमें जो रांची की फैमिली कोर्ट है वो 5,000 रुपये देने के लिए आदेश दे देती है। इस आदेश के खिलाफ, इस ऑर्डर के खिलाफ जो रेस्पोंडेंट है, जो हस्बैंड है, वो झारखंड हाई कोर्ट को जाता है और वो ये कहता है कि हमारी इसकी शादी हुई नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड है और ये मैरिड औरत है और मेरे साथ इसकी शादी नहीं हुई है। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ट्रायल कोर्ट जो है, निचली अदालत कहना ठीक नहीं होगा, ट्रायल कोर्ट जो मेंटेनेंस के लिए जहाँ मुकदमा दायर हुआ था फैमिली कोर्ट में, वहाँ पे ये बात ज़रूर आई कि विवाह जो हुआ था उसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य, जो एविडेंस तो अवेलेबल नहीं हुआ, लेकिन ये ज़रूर आया है कि पति पत्नी के रूप में ये दोनों साथ साथ रहा करते थे। आवेदक जो है, जो पिटिशनर है, उसने एविडेंस जब लीड करा था तो उसमें जो जितने भी गवाह आए उन्होंने ये बताया कि ये साथ साथ रहा करते थे। रेस्पोंडेंट के तरफ से लोगों ने कहा कि नहीं जी, हमारे साथ ये नहीं रहती थी, लेकिन जो फोटोग्राफ्स थे, फोटोग्राफ्स को किसी ने चैलेंज नहीं किया, क्योंकि फोटोग्राफ्स साथ के शादी के समय के कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह लगे हुए थे, जो साक्ष्य थे, जो निर्विरोध थे, जिसका किसी ने विरोध नहीं किया। उसको रिलाई करते हुए फैमिली कोर्ट ने 125 का मेंटेनेंस 5,000 रुपीज़ बांध दिया। अब इसको चैलेंज करने के लिए जो पति है वो हाई कोर्ट जाता है। और यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि जो आवेदक था उसने लिखा था कि मार्च 2013 में हम विवाह के बंधन में बंधे थे, तो नेचुरली साथ साथ रहते थे। तो इस बात को लेकर के झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि देखो जी, 125 के मेंटेनेंस की दशा में ये ज़रूरी नहीं है कि विवाह के पुख्ता प्रमाण जो है, मतलब सॉलिड जो प्रमाण है, वो देने की ज़रूरत है। ये बात सत्य है कि आवेदक के अनुसार शादी जो है सो मंदिर में हुई थी, लेकिन शादी का कोई प्रमाण पत्र वो पेश नहीं कर सकी। लेकिन जो गवाहियाँ हुई उसमें चीज़ें जो हैं आवेदक के तरफ से आई कि शादी हुई थी, और कोर्ट में जो एविडेंस था, जो आवेदक थी, जो पिटिशनर लेडी थी, वो जो अपील में हस्बैंड गया था उसके साथ की जो तस्वीरें थी वो नकार नहीं सका उसको। तो इस तरीके से इस विषय में झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि जो 125 मेंटेनेंस का मुकदमा है उसमें शादी के लिए पुख्ता प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इतना ही साबित करना है कि हाँ, ये शादी हुई थी और इसमें साथ साथ ये लोग रह रहे थे, और हस्बैंड यदि अनेबल है, मेंटेन नहीं कर रहा है, तो वो मेंटेनेंस के लिए जा सकती हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ ज़रूर करा कि जो आय की गणना नीचे फैमिली कोर्ट ने जो करी थी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके 5,000 से 3,000 रुपये कर दिया, और जो अपीलांट जो था, जो हस्बैंड था, उसकी जो याचिका जो थी उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो इस तरीके से ये साफ साफ
इस जजमेंट से ये होता है कि पति पत्नी के रूप में यदि कोई व्यक्ति साथ साथ रह रहा है तो भरण पोषण के आदेश देने के लिए फैमिली कोर्ट को विवाह के सॉलिड प्रूफ की, पुख्ता प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि इतना ही साबित हो जाए कि हम पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं तो 125 मेंटेनेंस की वो पत्नी हकदार होगी। इसमें कहीं शको शुबा नहीं है। इस वीडियो में हमने यही जाना। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर करना ना भूलें। और जो भी व्यक्ति नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।